हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के अंतर्गत संघ सिलेंट्रेटा नाइडेरिया। संघ सिलेंट्रेटा जो है वो निम्न स्तर के जंतु है। सबसे पहला संघ हमने पढ़ा था पोरीफेरा, जिसमें हमने देखा कि ये कोशिकी स्तर तक होते हैं, स्तर के जंतु होते हैं और एक जगह ये स्थिर रहते हैं। इनके बॉडी में ऊतक या ऊतक तंत्र की व्यवस्था नहीं होती है। अब इसके आगे जो है वो डेवलपमेंट होता है, विकास का क्रम आगे बढ़ता है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा, इसके जंतु निम्न स्तर के बहुकोशिकी प्राणी हैं। लगभग 10,000 जंतु की जातियाँ ज्ञात हैं। ये अरिसम्मित वाले जंतु होते हैं। इन जंतुओं के शरीर का गठन उच्च स्तरीय ऊतकी स्तर का होता है। अब जो है वो ऊतक बनना स्टार्ट हो गया और इनमें कार्यों का विभाजन स्टार्ट हो जाता है। हालांकि इनमें अंग नहीं पाए जाते, विशेषीकृत अंग नहीं पाए जाते बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इनमें कार्यों का विभाजन हो जाता है। ये द्विस्तरीय यानी डिप्लोब्लास्टिक जंतु है। इनके शरीर में देहभित्ति से घिरा हुआ सिलेंट्रॉन नामक गुहा पाई जाती है, जिसमें भोजन का पाचन और पचे हुए भोजन का वितरण होता है। इस गुहा को जठर गुहा भी कहा जाता है, जिसमें दंश कोशिकाएँ क्निडोब्लास्ट सेल्स की उपस्थिति होता है। इसीलिए इसको क्निडेरिया संघ के नाम से या निडेरिया संघ के नाम से भी जाना जाता है। सिलेंट्रेटा संघ का नामकरण ल्यूकर्ट ने किया था। हैस्चेक ने इस संघ का नाम निडेरिया। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ एनिमल्स सिलेंट्रेटा संघ के देख रहे हैं। ये जंतु जो है वो सभी समुद्र में पाए जाते हैं, अधिकांश जंतु, लेकिन कुछ जाति जो है वो अम्ल जल या फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रा के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। इस संघ के प्राणियों का शरीर जो है वो अरिसम्मित यानी रेडिकल सिमेट्रिकल होता है। ऊतक जो है वो पाया जाता है। ये एकल या निवही स्थानबद्ध या स्वतंत्र प्लावी होते हैं, स्वतंत्र रूप से जल में तैरते रहते हैं और द्विस्तरीय प्राणी है। बॉडी जो है वो 2 स्तर से बना हुआ होता है और इनमें दंश कोशिकाएं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो है वो ऑरेलिया है, मेडूसा है, जो आप लोग इसमें डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखते होंगे। बहुत सारी चमकते हुए झिल्ली के समान छोटे छोटे जीव समुद्र में तैरते हुए नज़र आते हैं। रात में इनसे लाइट भी निकलती है ना। तो ये जो है वो दंश कोशिका है, ऑरेलिया। इसको जेलीफिश भी कहा जाता है। और ये जो है एडमसिया पॉलिप है ना। इनमें भी ये जो कोशिकाएं हैं वो दंश कोशिकाएं हैं। इसी के सहारे वो शिकार करती हैं। इनमें छोटे छोटे नीडल्स के समान, छोटे छोटे सुई के समान संरचना होती है और सामने शिकार पर वो उसको छोड़ देती है। उसके विष से शिकार जो है वो मर जाता है और ये जो है उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है। जैसे यहाँ पर एक नाइडोब्लास्ट का आरेखी चित्र दिया गया है। तो इस प्रकार इनमें सिर नहीं होता, गुदा नहीं होता। पाचन गुहा जो है वो थैली जैसी होती है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके अंदर एक कैनाल होता है, वाटर कैनाल होता है, जिसके अंदर भोजन का पाचन होता है। इसमें भी जैसे भोजन ले लिया गया तो बॉडी के अंदर एक कैनाल होता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना डायग्राम में। यहाँ पर ये डायग्राम में दिख रहा है, कैनाल है अंदर। तो इसमें जो है वो भोजन का पाचन होता है। श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन और स्वतंत्र तंत्र नहीं पाए जाते हैं। श्वसन उत्सर्जन शरीर के सतह से विसरण के द्वारा यानी डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। ये अमीनोटेलिक जंतु होते हैं। जाल रूपी तंत्रिका तंत्र इनमें पाया जाता है। देखिए, अभी इसके पहले हमने पोरीफेरा पढ़ा था, उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता था, है ना। अब यहाँ पर तंत्रिका तंत्र का स्टार्ट हो गया है और इनमें मस्तिष्क या कोई भी एक मेन तंत्रिका ऑर्गन का अभाव होता है। शरीर की आवृत्ति द्विरूपीय होती है, बेलनाकार, प्याली के समान या छतरीनुमा मेडूसा इसका आकार होता है। इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अगर लैंगिक जनन है तो मुकुलन के द्वारा होता है और अलैंगिक जनन है तो मुकुलन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन है तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा हाइड्रा का बहुत अच्छा उदाहरण है। हाइड्रा में ये पाया जाता है। इनमें पुनरुद्भवन की भी अपार क्षमता होती है। अगर इसको कहीं से भी तोड़ दिया जाए तो ये पुनः उस पूर्ण प्राणी का निर्माण कर लेता है।
सिलेंट्रेटा को द्विरूपता के आधार पर 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। वर्ग हाइड्रोजोआ, और इसमें ओबेलिया, फाइसेलिया, है ना, जिसको पुर्तगाली युद्धमानव भी कहा जाता है, हाइड्रा को रखा गया है। वर्ग स्काइपोफोरा, ये छत्रक के आकार का होता है, जैसे ऑरेलिया, ये दिया है ऑरेलिया, और जेलीफिश भी इसको कहते हैं। राइजोस्टोमा, अनेक मुख वाला जंतु। वर्ग एंथोजोआ, इस वर्ग में पॉलिप अवस्था विकसित होती है, जैसे पेनिट्यूला, समुद्र तल पर गोर्गोनिया, समुद्री पंखा, एडमसिया, सी एनीमोन, मेट्रिडियम, मैंडरीना, कोरल, एसायोनियम, डेडमैन फिंगर्स, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा संघ है टीनोफोरा। टीनोफोरा यानी कंकतधर, कंकत मीन्स कांटे वाला, है ना, जिसके बॉडी में कांटे के समान संरचना होता है। और इनके जो जीव हैं उनको समुद्री अखरोट, सी वॉलनेट या समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर भी कहते हैं, या कंकाल जेली, कॉम जेली भी कहा जाता है। ये सभी समुद्रवासी अरिसम्मिति होते हैं और द्विकोरिकी, बॉडी का जो स्तर होता है वो द्विकोरिकी जीव होते हैं, और इनमें उतक श्रेणी का शरीर संगठन पाया जाता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी कंकत पट्टिका, कांटे की पट्टिका 8 होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस प्रकार ये कंकट पट्टिका होती है, इनकी संख्या जो है वो 8 होती है, और ये जो है वो प्रचलन में सहायता करती है। पाचन अंतःकोशिकी और अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का होता है, और इनमें जीव संदीप्ति, प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन, रात के समय या अंधेरे के समय इन जीवों के द्वारा लाइट उत्सर्जित किया जाता है, ये इनकी मुख्य विशेषता होती है। मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही जीव में होता है, और इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो हमेशा लैंगिक होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर इनमें फर्टिलाइजेशन बाह्य होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन इनमें होता है, जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है, और इसका उदाहरण है प्लूरोब्रैंकिया या टीनोप्लास्ट। नेक्स्ट संघ है प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज, प्लेटी मतलब प्लेट के समान चपटा, और हेलमिन्थीज मतलब जिसकी गुहा का कोई अंत नहीं है ना। हेल मीन्स नर्क, और ज़्यादातर ये अंधेरे और जीव जंतुओं के आहार नाल में पाए जाते हैं, है ना। इसका हिंदी में मतलब होता है चपटे कृमि। तो इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों, ये जो है फीता कृमि है, और ये जो है वो पर्ण कृमि या फैसियोला है। ये ज़्यादातर जीवों के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, और ये नुकसानदायक होते हैं, इसलिए इनको मतलब ये चपटे होते हैं पृष्ठाधार रूप से, इसलिए इनको चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य और अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में, अंतःपरजीवी के रूप में बॉडी के अंदर खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्व सम्मिति, यानी इसका द्विपार्श्व होता है, ये सामने का भाग और इसके पीछे का भाग, है ना, ये जैसे दिख रहा है एक भाग और उसके पीछे का भाग, ठीक है। और त्रिकोरिकी होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जो बॉडी का लेयर है वो 3 स्तर का होता है। अप्रगुही होते हैं, इनमें गुहा नहीं होता है। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। अब अभी तक हमने उतक स्तर का पढ़ा था, अब जो है उतकों से अंग बन जाते हैं। परजीवी प्राणी में अंकुश और चूसक पाए जाते हैं। ये जो दिख रहा है फीता कृमि का छोटा सा, ये इसका हेड होता है। इस हेड में चूसक होता है, जैसे यहाँ पर ये स्पष्ट दिख रहा है इसमें चूसक, वैसे इसमें भी चारों तरफ 6 या 4 जो है वो चूसक उसमें पाया जाता है। इस चूसक के सहायता से ये अपने होस्ट में, जिस प्राणी के अंदर ये रह रहे हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के भित्ति से चिपक जाते हैं और उससे भोजन का अवशोषण करते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह पर ही अवशोषित कर लेते हैं। इनके बॉडी में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है जो परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन में सहायता करती है। इनमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इनमें शरीर के अंदर होता है। परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्था पाई जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। आप लोग सुने ही होंगे
फीता कृमि के बारे में बीच में एक काफ़ी व्हाट्सएप में और उसमें सोशल मीडिया में आता था कि ये सब्जियों में आ रहा है और इसके जितने भी टुकड़े होंगे तो उससे फिर से नया बन जाता है, मतलब ये कभी डेड नहीं होता। और इस प्रकार इनमें पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। एग्जाम्पल टीनिया सोलियम या फीता कृमि और फैसियोला या पर्णकृमि इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार अगर हम इनके बारे में बात करें तो सतह प्रमुख और जनन रंध्र इनमें पाए जाते हैं। परजीवी सदस्य में क्यूटिकल पाया जाता है। क्यूटिकल इसलिए पाया जाता है इनके शरीर में कि ये दूसरे जीव के अंदर रहते हैं तो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है उसको मार न सके, पचा न सके, और इनका पाचन तंत्र अपूर्ण होता है। पाचन नली में शाखाएं पाई जाती है। मुख जो है वो अनुपस्थित होता है। मल द्वार भी अनुपस्थित होता है। इन जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और कंकाल तंत्र भी नहीं पाए जाते हैं। और 3 प्रकार की पेशियाँ इनमें पाई जाती है, अनुदर्ध पेशी, वृत्ताकार पेशी और तिर्यक पेशी, जिसके द्वारा अपने बॉडी को मूवमेंट करते हैं। शरीर जो है खंडविहीन होता है, लेकिन सिस्टोडा में खंड युक्त होता है। तंत्रिका तंत्र सीढ़ीनुमा और गुच्छिकाओं तथा तंत्रिकाओं के द्वारा बना हुआ होता है। और प्लेनेरिया में इनका जो जीवन चक्र होता है वो बहुत जटिल होता है और ये 1 से अधिक परपोषियों के अंदर मतलब पूर्ण होते हैं। जैसे आप लोगों ने फीता कृमि के बारे में सुना होगा, इसका जो जीवन चक्र है वो सूअर और मनुष्य के अंदर पूरा होता है। इनमें इसको 3 वर्ग में बांटा गया है इस संघ को। वर्ग टर्बिलेरिया, जिसका उदाहरण है प्लेनेरिया, और ये समुद्री जल में ज़्यादातर पाए जाते हैं, स्वच्छ जल और समुद्री जल में। वर्ग ट्रिमेटोडा, इसका उदाहरण है फैसियोला, पर्णकृमि, सिस्टोसोमा, रक्त पर्णकृमि इत्यादि। और वर्ग सिस्टोडा, ये जो है टीनिया सोलियम या फीता कृमि, टीनिया सिजिनेटा, वीफ टेपवर्म इसके उदाहरण हैं।